हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने जो है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की थी रिसर्च की, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वो ऑब्जेक्टिविटी थी कि हमारा जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी कि अपना पर्सनल बायसनेस उसके अंदर हम नहीं डालेंगे। हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम उसको कहीं पर भी इम्प्लाई वगैरह करेंगे तो वो सबके लिए बराबर ही रहे, सब्जेक्टिविटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है आज के लिए सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वैलिडिटी। हमारी जो रिसर्च है वो वैलिड भी होनी चाहिए। वैलिडिटी का यहाँ पर मतलब क्या है कि हाउ एक्यूरेटली ए मेथड मेजरिंग समथिंग, कि कितना एक्यूरेटली कोई आपने मेथड अप्लाई किया है तो वो कितना अच्छी तरीके से किसी चीज को जो है मेजर कर रहा है। जो आप रिसर्च कर रहे हो वो उसको कितनी अच्छी तरीके से जो है मेजर करता है, ये क्या होता है, वैलिडिटी होती है। यानी कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा एक मेथड जो है वो मेजर करता है जो भी आपका समथिंग, यानी कि जो भी आपकी रिसर्च वगैरह थी उसको वो मेजर करता है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी, यानी कि इट मीन्स दैट द रिसर्च मस्ट बी, जो रिसर्च हमारी जो हम खोज कर रहे हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। यानी कि उसके अंदर आपकी कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए, आपका खुद का पक्ष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्री फ्रॉम सिस्टमेटिक एरर, यानी कि हमारे जो हम सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई हमारा एरर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हम स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे उसके अंदर भी हमारा कोई एरर नहीं होना चाहिए। उस रिसर्च को हम क्या मानते हैं कि वो वैलिड रिसर्च है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी। क्या होता है वैलिडिटी, इट मीन्स दैट एक टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट, एक टेस्ट लेना या एक इंस्ट्रूमेंट लेना जो आप यूज करना चाहते हैं किसके लिए, रिसर्च के लिए, इज एक्यूरेटली मेजर व्हाट इज सपोज्ड टू, यानी कि वो एग्जैक्टली वही मेजर कर रहा हो जिसके लिए आपने उसको चूज किया है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं अगर आप मेथड ही रॉन्ग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी अल्टीमेटली हमारे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो जो हमारी वैलिड रिसर्च होती है, वैलिडिटी होनी चाहिए हमारी रिसर्च में, वो कैसी होती है कि वो जो हम टेस्ट लगा रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वो एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, वो जो कि उनको करना चाहिए वही रिजल्ट वो दिखा रहे हैं हमें। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी भी अलग अलग तरीके की हो सकती है। फर्स्ट आता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। सबसे पहले एक कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल का मतलब जानते हैं सबसे पहले। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होता है जो जिसको हम रिसर्च नहीं कर रहे होते लेकिन वो वेरिएबल फिर भी साइड बाय साइड चलता रहता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होता है। यानी कि जैसे कि हम दो वेरिएबल के बीच में जो है रिसर्च कर रहे हैं लेकिन एक ये सी जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल है, इसके बारे में हम रिसर्च नहीं कर रहे थे लेकिन ये फिर भी है, एग्जिस्ट करता है हमारी रिसर्च में। तो ये क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा उतनी कम हमारी क्या होगी, इंटरनल वैलिडिटी उतनी ही कम होगी हमारी रिसर्च में। और जितना ज्यादा कंफाउंडिंग वेरिएबल कम रहेगा उतनी ही ज्यादा हमारी इंटरनल वैलिडिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, इज ए वे, एक तरीका टू मेजर इफ रिसर्च इज साउंड, कि एक ऐसा तरीका हम ये मेजर करेंगे जिससे कि हमारी रिसर्च सही भी है या नहीं, यानी कि एग्जैक्टली साउंड है भी या नहीं, सही तरीके से वो काम करेगी या नहीं, ये चीज हम देखेंगे इंटरनल वैलिडिटी में। तो इंटरनल वैलिडिटी के अंदर कंफाउंडिंग वेरिएबल जितने ज्यादा होंगे उतनी हमारी रिसर्च क्या होगी, खराब होगी, और जितने कंफाउंडिंग वेरिएबल कम होंगे उतनी रिसर्च हमारी क्या है, अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये वी का मीनिंग यहाँ पे वैलिडिटी है। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, ये क्या है, इट रेफर्स टू एक्सटेंड टू विच द रिसर्च आउटकम कैन बी जनरलाइज्ड एंड अप्लाइड टू अदर केसेस। यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि आपने एक रिसर्च की, उसका रिजल्ट आता है और वो जो रिजल्ट आता है उसको हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम एक ही चीज के ऊपर रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि वो तो सब्जेक्टिविटी हो गई, तो वो रिसर्च हमारी खराब रहेगी। लेकिन इसने ये पूछा है कि जो आपका रिजल्ट आया ना, एक्सटेंड मतलब कि जो आपका एंड रिजल्ट आया वो आप उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि
एप्पल गिरता है पेड़ से तो वो नीचे की तरफ जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसी तरीके से जब हम पेन को फेंकेंगे तो ये भी नीचे ही जाएगा। तो यानी कि वो जो है, या फिर बुक्स को, किसी भी चीज को हम फेंकेंगे ऊपर से वो नीचे की तरफ ही जाएगी। यानी कि वो लॉ क्या है, पूरे हर जगह पर एप्लीकेबल है। इसी को हम कहते हैं कि हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें चेक करनी होती है कि कहाँ तक, किस एक्सटेंड तक जो है हमारी रिसर्च की आउटकम आई है, जो रिजल्ट आया है उसको हम कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरनल वैलिडिटी होती है ना, उसको हम क्रेडिटेबिलिटी भी कहते हैं, जो कि हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी को हम जनरलाइजेबिलिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी के अंदर क्या हम मेजर कर देंगे, एक्यूरेटली मेजर करेंगे व्हाट दे आर सपोज टू मेजर। हम ये देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली वही मेजर किया जा रहा है जो हमें करना था मेजर, तो यानी कि वो फेस वैलिडिटी कहलाएगी। कंटेंट वैलिडिटी यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट और कंटेंट, यानी कि हम हर उस चीज को नोटिस करेंगे, हर उस चीज को इंक्लूड करेंगे जो कि हमें चाहिए एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया वैलिडिटी, यानी कि मेजरमेंट हम उसको किस तरीके से, किन किन इंडिकेटर से कर रहे हैं, किस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम क्राइटेरिया वैलिडिटी कहेंगे। और लास्ट वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि रियली रिप्रेजेंटिंग और नॉट, क्या वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज को जिसको हम कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं। मतलब जो हमारी रिसर्च है क्या वो एक्चुअल में रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल हो भी रही है या नहीं। जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या देखेंगे, क्या वो सही में रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। और कन्वर्जेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसको हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की वैलिडिटी थी और ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी कि रिसर्च हमारी कैसी होनी चाहिए, कि रिसर्च के अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। सबसे पहली थी हमारी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फिर अब क्या है, वैलिडिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। होप सो आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।